आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की ये कॉन्वर्सेशन बेसिकली उन लोगों के लिए है जो डिटेल्स को समझना चाहते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से जब कॉन्वर्सेशन में डिटेल्स होती हैं तो उसकी इंटेलेक्चुअल वैल्यू ज्यादा होती है। इस वीडियो के दौरान हम लोग बेसिकली बात करेंगे आर्चर एनजी ड्रोन के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे सभी तरीके के ड्रोन प्रोग्राम्स को। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि मैं किसी का भी कंटेंट नहीं देखता हूँ। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं पढ़कर एक्सट्रैक्ट करता हूँ और ये जो मेरा 11 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है उसके साथ में मैं बातचीत करता हूँ। अब ये जो X वर्सेस Y और Y वर्सेस Z वाली कॉन्वर्सेशन शुरू हो रही है, मैं फिर से ये चीज कहूंगा कि मैंने किसी का भी कंटेंट नहीं देखा है और मेरा कोई भी वीडियो किसी के खिलाफ नहीं है। हालांकि आज ट्विटर पर जो ऑडियंस हमारे सामने आई थी और वो लोग एडवर्टाइज नंबर्स को लेकर जो हम लोगों के साथ में कॉन्वर्सेशन करना चाह रहे थे, उसके बारे में इस वीडियो के दौरान हम लोग जरूर बात करेंगे। लेकिन पहले आर्चर एनजी को लेकर जो कॉन्वर्सेशन शुरू हुई है उसको समझ लेते हैं। आर्चर एनजी बेसिकली एक सिंगल इंजन का प्रयोग करेगा और इसमें ट्विन बूम कॉन्फ़िगरेशन होगी। इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस पैरामीटर्स की अगर बात की जाए तो तपस की ही तरह ये 28,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ने में सक्षम होगा और इसकी एंड्योरेंस 18 घंटे के आसपास ही होगी। ये एक वेपनाइज्ड ड्रोन होगा और ये नाग मार्क 2 मिसाइल सिस्टम्स को कैरी करेगा। जी हाँ, स्पेसिफिकली इसी ड्रोन के लिए बनाई जा रही है नाग मार्क 2। लेकिन यहाँ पर एक ऑब्वियस क्वेश्चन होगा कि जब तपस के साथ में आपको वो एल्टीट्यूड और एंड्योरेंस मिल रही है तो आर्चर एनजी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्यों बन रही है। देखिए, तपस में 2 इंजन का प्रयोग किया जाता है जिससे ओवरऑल इक्विपमेंट की कॉस्ट बढ़ जाती है। अब तपस के साथ में जो नंबर्स दिए गए हैं ये अचीव नंबर्स हैं, यानी कि 28,000 फीट की ऊंचाई पर तपस उड़ चुका है और 18 घंटे की एंड्योरेंस ये दे चुका है। लेकिन अगर दुनिया के सारे सक्सेसफुल ड्रोन्स की बात करें जिनको लेकर बहुत सारे क्लेम्स किए जाते हैं कि टर्किश ड्रोन इंडस्ट्री भारत से बहुत आगे है, ईरानियंस आगे निकल चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि TB2 बायरेक्टर 25,000 फीट की एल्टीट्यूड तक ही उड़ सकता है। अगर MQ-1 प्रेडेटर की बात की जाए तो उसकी भी मैक्सिमम एल्टीट्यूड 20,000 फीट की ही है। ईरान का मोहाजर 6 ड्रोन 18,000 फीट की एल्टीट्यूड तक ही उड़ सकता है और ये सभी के सभी ड्रोन्स अपने देशों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहे, मोस्ट लाइकली क्योंकि उनके पास में दूसरे ऑप्शंस नहीं थे और इसी वजह से वहां पर इंडस्ट्री को सपोर्ट किया गया। देखिए, आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट क्लियर है। उनको एक ऐसा ड्रोन चाहिए जो 30,000 फीट की एल्टीट्यूड पर उड़ सके, उसकी मैक्सिमम एंड्योरेंस 24 आवर्स की हो और वो पिस्टन इंजन का प्रयोग करे। हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट तपस से मोरलेस अचीव की जा सकती है, लेकिन फिर वो डिसीजन आता है आर्म फोर्सेस के ऊपर। अल्टीमेटली उनको लड़ना है और उनके ऊपर कोई प्लेटफॉर्म थोपा नहीं जा सकता। अभी तक हम लोगों ने जितने ड्रोन्स के नाम लिए हैं उनमें से कोई भी ड्रोन 30,000 फीट की एल्टीट्यूड पर नहीं उड़ सकता है। हालांकि इजराइल की तरफ से क्लेम किया जाता है कि हेरॉन ड्रोन्स केवल 30 नहीं 35,000 फीट की एल्टीट्यूड तक उड़ने में सक्षम है। हालांकि इसमें यूज होने वाले रोटैक्स 916 IS इंजन की मैक्सिमम ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड 23,000 फीट ही है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर कंपनी द्वारा रिलीज की गई स्पेक शीट को देख रहे हैं, यानी कि ये ऑफिशियल रोटैक्स का डेटा है। एक चीज यहाँ पर नोट करना जरूरी है कि ये टर्बोचार्ज्ड इंजन है, अलग से टर्बोचार्जर नहीं लगाया गया है, इसमें टर्बोचार्जर इंक्लूडेड है और उसके साथ में ये 23,000 फीट की एल्टीट्यूड पर जा रहा है। अगेन, मैक्सिमम ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड। अगर क्रिटिकल एल्टीट्यूड की बात की जाए, यानी कि जहां पर मैक्सिमम कंटिन्यूअस पावर जनरेट की जा सकती है, वो केवल 15,000 फीट की है। लेकिन अगर आप IAI की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि उनकी तरफ से क्लेम किया गया है कि हेरॉन मार्क 2 35,000 फीट की एल्टीट्यूड अचीव करने में सक्षम है और ये हवा में कंसेक्यूटिव 44 आवर्स रह सकता है। अब अगर आप इन स्पेसिफिकेशंस को सीरियसली देखें कि इंजन की मैक्सिमम ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड केवल 23,000 फीट है, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं 35,000 फीट, क्या ये अचीवेबल है? दूसरी चीज, जो वेबसाइट के ऊपर वर्ड प्ले किया गया है वो भी काफी इंप्रेसिव है। हेरॉन मार्क 2 कैन, जी हाँ, कैन रीच एन एल्टीट्यूड ऑफ 35,000 फीट। प्रैक्टिकली यहाँ पर कहा गया है कि ये कर सकता है। किया है? पता नहीं। कैसी कंडीशंस में किया जा सकता है? पता नहीं। देखिए, इस तरीके के नंबर्स को एडवर्टाइज नंबर कहा जाता है और अब ये चीज इतनी रेलेवेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं पुराने समय का एक एग्जांपल दूं तो जब बजाज प्लैटिना लॉन्च हुई थी तो कहा जाता था कि ये बाइक 100 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है, लेकिन रियलिटी के नंबर क्या थे वो आपको खरीदने के बाद पता चलते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या बजाज ने वहां पर झूठ बोला था? जी नहीं, बजाज की तरफ से कोई सिमुलेशन किया गया होगा और कुछ आइडियल कंडीशन में उस तरीके का माइलेज मिला होगा और इसी तरीके के नंबर्स हेरॉन और हर्मीज के हैं। लेकिन तपस के केस में जो आपके पास में नंबर्स अवेलेबल हैं वो हार्ड नंबर्स हैं और ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में अचीव किए हुए नंबर्स हैं। इस तरीके के नंबर आमतौर पर कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं देता है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि हर्मीज इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को पूर्ण कर रहा है,
इसी वजह से उन्होंने हर्मीज अक्वायर किए। देखिए, हर्मीज इमरजेंसी मोड में परचेस किए गए हैं और तपस को रेगुलर राउट से जाना पड़ रहा है। देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पर इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ में नहीं है, बस इशू इतना है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जो रुस्तम एच प्लान किया गया था उसको तपस के साथ में मर्ज कर दिया गया है। और अगर आप पुरानी लिटरेचर उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रुस्तम एच हाई एल्टीट्यूड के लिए प्लान किया गया था। प्रैक्टिकली यहाँ पर बैड प्लानिंग, बैड एग्जीक्यूशन और नॉन प्रैग्मेटिक सोच है और इसके लिए सीधे सीधे DRDO को ब्लेम करना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में आपके पास में जो ड्रोन है वो मार्केट में अवेलेबल जितने भी ड्रोन्स हैं उनके लगभग बराबर की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं एंड्योरेंस में ये नीचे जा रहा है, लेकिन क्या 18 घंटे की एंड्योरेंस के साथ में आप कोई प्रैक्टिकल मिशन नहीं कर सकते हैं? मैं ये चीज बार बार कहते आया हूँ कि आर्म फोर्सेस को आप यहाँ पर ब्लेम नहीं कर सकते हैं। देखिए, उनके पास में लिमिटेड फंड्स होते हैं और उनकी तरफ से कोशिश की जाती है कि उस लिमिटेड फंड्स के साथ में जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उनको अक्वायर किया जाए। लेकिन अगर भारत सरकार यहाँ पर नेगोशिएट करे कि अगर तपस अक्वायर किया जाता है तो सर्विसेज को कुछ कंसेशंस मिलेंगे, एडिशनल फंड्स हो सकते हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं और ऐसा करने से एक बडिंग इंडस्ट्री को आप सपोर्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हर एक देश का पहला ड्रोन ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के साथ में नहीं आता है और कहीं ना कहीं इसी तरीके की सिचुएशंस जब क्रिएट होती हैं तब हम लोग मनोहर पर्रिकर साहब को ज्यादा मिस करते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।